हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज है 10 जनवरी 2026 और आज हम एडुटरिया वार्षिकी 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जो कि पूरे एक वर्ष का निचोड़ है। इसे देख लेने के बाद और कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ये किया गया है 2026 को। 2026 को। अगला प्रश्न है, एयरबस और किसने कर्नाटक के कोलार में H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने वाला है। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रैक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। रैक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित लाभार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित लाभार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये किया है गुजरात राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में नामित किया गया है? किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में नामित किया गया है? ये किया गया है गुजरात के अहमदाबाद को। किसे जो है वन संरक्षण, वन विकास, वृक्ष संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नाटक वन और वन्यजीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनिल कुंबले को। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ULLAS उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? कौन सा राज्य जो है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? तो वो बन गया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। ये क्वेश्चन कुछ डाउट लग रहा है। मणिपुर होना चाहिए। नहीं, मिजोरम है। वो राज्य मिजोरम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है? महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है? तो ये किया है 4.8%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है
जो एक ऐसा मंच है जो राज्य भर में प्रमुख विकास संकेतकों में वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, तो ये है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, केंद्र ने आधिकारिक तौर पर त्राल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन नामित किया है, जो एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की है अभी। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कुल कितना भारतीय अंतरिक्ष यान है, जिसमें निजी ऑपरेटरों शैक्षणिक संस्थानों के अंतरिक्ष यान भी शामिल है, पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टोटल 136 अंतरिक्ष यान है। टोटल 136 भारतीय अंतरिक्ष यान है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में 29,930 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 3x800 मेगावाट की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, औरंगाबाद में रखी है, औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और किसके द्वारा अखिल भारतीय सहयोगात्मक परियोजना प्रोजेक्ट पूसा के तहत रूस के S-400 के समान एक स्थानीय रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली डिजाइन किया जा रहा है? जो रूस को खरीदते थे S-400, वो जो है अब भारत में ही डिजाइन किया जाएगा। तो वो जो है DRDO, भारत रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, और किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष 300 रुपया का सिक्का जारी किया है। अहिल्याबाई होलकर जो है किस राज्य की रानी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है मालवा की रानी थी। अहिल्याबाई होलकर जो है मालवा की रानी थी। भारत जो है कहाँ में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुमी, दक्षिण कोरिया में। गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वहाँ पर जो है भारत 24 पदक के साथ पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा, पहले स्थान पर चीन रहा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से रूस की वायुसेना की लंबी दूरी की विमानन संपत्तियों को निशाना बनाते हुए बेलाया, डाइगिलेवो, इवानोवो सेवर्नी, ओलेनिया और यूक्रेनका जैसे 5 एयरबेस पर हमले किए। इस ऑपरेशन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ऑपरेशन स्पाइडर वेव। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडी पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व के बारवाडी पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है, योजना की घोषणा की है? तो ये किया है ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, ये किया है झारखंड ने। पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड में ही स्थित है, तो झारखंड सरकार ने ही ऐसा घोषणा किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान भारतम मिशन। प्रश्न क्या था? केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये है ज्ञान भारतम मिशन। अगला प्रश्न है, गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियार का इस्तेमाल किया है। इन ऊर्जा हथियारों को इजराइल की रक्षा कंपनियों में किस कंपनी ने विकसित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध प्रकृतिवादियों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और
संरक्षणवादियों में से जिन्हें मुंबई का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है का मुंबई में निधन हो गया। प्रश्न है, किस प्रसिद्ध प्रकृतिवादियों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और संरक्षणवादियों में से जिन्हें मुंबई का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है उन्हें का मुंबई में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंजॉय मोंगा। सुंजॉय मोंगा। राजा खास किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बनने जा रहा है? राजा खास जो है किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बनने जा रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव बनने जा रहा है राजा खास। अगला प्रश्न है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने नए करेंसी नोट जारी किए हैं और उनमें से देश के संस्थापक पिता का चित्र हटा दिया है? किस देश के केंद्रीय बैंक ने नए करेंसी नोट जारी किए हैं और उसमें से देश के संस्थापक पिता का चित्र हटा दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा किया है। खीर भवानी महोत्सव कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक अत्यंत पूजनीय धार्मिक आयोजन है जो हर साल रागन्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? रागन्या देवी मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में किस जिले में स्थित है? तो ये है गंदेरबल जिले में। गंदेरबल जिले में स्थित है रागन्या देवी मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, डैश जिन्हें गर्भपात की गोली RU-486 के आविष्कार के रूप में जाना जाता है उसका निधन हो गया है। मतलब कौन सा वैज्ञानिक है जिन्हें गर्भपात की गोली होती है एक RU-486 उसके आविष्कार के रूप में जाना जाता है और उसका निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एटिएन एमिल बौलियू। डॉक्टर एटिएन एमिल बौलियू। इन्हें जो है गर्भपात गोली RU-486 के आविष्कार के रूप में जाना जाता था। इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है 26 नंबर। हाँ, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के वास्तविक समय में अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उम्मीद पोर्टल है ये। इस पोर्टल का नाम क्या है? उम्मीद। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला IPL इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीता। इस सीजन में इनमें से किसने सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साई सुदर्शन ने। साई सुदर्शन ने जो है सबसे ज़्यादा रन बनाया और ऑरेंज कैप का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना करने की घोषणा की है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की घोषणा की है? तो ये क्या है? रामनाथपुरम में। रामनाथपुरम में। भारत को कब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? भारत को जो है कब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 2026 से 28 के लिए। 2026 से 28 के लिए। अगला प्रश्न है, जापान के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि डैश ने 34 वर्षों बाद 1991 के बाद से 34 वर्षों में पहली बार 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी ने जो है ऐसा किया है। जापान के वित्त मंत्री ने बताया है कि जर्मनी ने जो है 34 वर्षों में पहली बार 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है जर्मनी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर दिल्ली से गुजरात तक फैली 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला को फिर से वनों से भरने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इस पहल का नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना
इजराइल की स्टिल्थी, भारतीय वायुसेना जो है इजराइल की स्टिल्थी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल आइस ब्रेकर से खुद को लैस करने की योजना बना रही है। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? यानी आइस ब्रेकर जो है ये किस कंपनी ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में जल की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने राज्य में जल की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसकी शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये राजस्थान सरकार ने शुरू की है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने युवा रत्न सम्मान योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसका उद्देश्य है युवा कल्याण में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये क्या है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2025 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए SEZ स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सन्निहित भूमि क्षेत्र 50 हेक्टेयर से घटकर कितना हेक्टेयर कर दिया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये कर दिया गया है 50 हेक्टेयर से घटकर 10 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की कौन सी दशकीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और इसमें जाति गणना भी शामिल होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है 16वीं दशकीय जनगणना होगी। अगला प्रश्न है, पिछले एक दशक में भारत की प्रगति के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विकसित भारत 2025 क्विज प्रतियोगिता शुरू किया गया है। इसके तहत शीर्ष विजेताओं को कितने रुपये का नगद पुरस्कार मिलेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार मिलेगा। 1 लाख रुपये। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर 19वीं सदी के आदिवासी प्रतीक राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा गया है। यह अभ्यारण्य जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। इसका नाम बदल दिया गया है, अब यह है भभूत सिंह राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा जाएगा। इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज का नाम जो है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा जाएगा। इंग्लैंड में खेले जाने वाले इस सीरीज को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है, इन्हें जो है पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था। पटौदी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बन गया है? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बन गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है पुदुचेरी है। पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2025 के लिए ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय और 9वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 होगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के शीर्षक वास्तविक प्रजनन संगठन संकट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के शीर्षक वास्तविक प्रजनन संकट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या
1.46 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। यह जो है किस संगठन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? इसका राइट आंसर है 44 का ए। यह जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। किस देश ने विमानन और औद्योगिक प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी मालिकाना हाइब्रिड कंप्यूटिंग तकनीकी को एकीकृत करते हुए नॉन बाइनरी एआई चिप का दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग शुरू किया है? किस देश ने विमानन और औद्योगिक प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी मालिकाना हाइब्रिड कंप्यूटिंग तकनीक को एकीकृत करते हुए नॉन बाइनरी एआई चिप का दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऐसा कार्य जो है चीन ने किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना को 10,000 करोड़ के आई स्टार जासूसी विमान मिलने वाले हैं। आई स्टार जो है, आई स्टार में एस का क्या मतलब है? आई स्टार में जो है एस का मतलब है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने 3,930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रे शिपकिला में सीमा पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की है? किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रे शिपकिला में सीमा पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षक को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना नया वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये किया है कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ को। किस देश ने 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करते हुए पोसोन पोया उत्सव मनाया है? किस देश ने 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करते हुए पोसोन पोया उत्सव मनाया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, किस राज्य ने शोध और विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए दिव्यांग विद्वानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोध विद्वानों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू की है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऐसा असम सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना का शुरुआत असम सरकार ने किया है। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।